राम मंदिर से सुलग रहे मुस्लिम बाबा बागेश्वर के दरबार से पहले हिंसा पर उतरे। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए किया हमला। नेपाल में कर्फ्यू, भारत में अलर्ट। नेपाल के सुनसरी जिले में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उससे पहले मुस्लिम भीड़ की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगानी पड़ी है। नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सीमा से सटे भारतीय इलाकों में अलर्ट है। सुनसरी के रामनगर भुटाहा में कर्फ्यू लगाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का प्रचार कर रहे हिंदू संगठन के सदस्यों पर हमले के बाद माहौल बिगड़ा है। इसके बाद जीवन मेहता नाम के एक हिंदू युवक की बुरी तरह पिटाई की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही कट्टरपंथी भड़के हुए थे। अभी तक इस मामले में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम 17 अप्रैल को सुनसरी के चतरा में होना है। इस कार्यक्रम का प्रचार कर रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसके बाद हालत तनावपूर्ण हो गए। नेपाली प्रशासन ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसमें मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया। नेपाल में तनाव को देखते भारत की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस विवाद की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को हुई। जीवन मेहता नाम का युवक हरिंगर इलाके के रामनगर के एक स्कूल से अपनी बहन को घर ले जाने के लिए बाइक से गया था। यहाँ पर लगभग 150 से 200 की तादाद में मुस्लिमों की भीड़ जमा हो गई। इन सभी ने जीवन मेहता को बेरहमी से मारा। जान बचाने के लिए जीवन मेहता स्कूल में घुस गया, लेकिन भीड़ ने वहाँ भी उसे नहीं छोड़ा। हमलावरों में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उम्र के लोग शामिल थे। घटना के एक चश्मदीद ने ऑप इंडिया को बताया कि भीड़ ने जीवन मेहता को स्कूल से निकालकर रामनगर भुट्टा बाजार में दौड़ा कर मारा। आरोप है कि इस दौरान पुलिस प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी मूकदर्शक बना रहा। बताया जा रहा है कि भीड़ ने जीवन मेहता को पुलिस से छीनने का भी प्रयास किया। उसे अस्पताल ले जाने के दौरान भी रास्ते में रुकावट डाली गई। जीवन मेहता को सुनसरी जिले के सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। मारने वाली भीड़ का नेतृत्व फयाज अंसारी कर रहा था। फयाज अंसारी के अब्बा गफ्फार हरिंगर गांव पालिका का अध्यक्ष है। हरिंगर गांव पालिका भारत से सटा हुआ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस घटना के विरोध में अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। सड़क जाम करके हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। हमलावरों की तादाद 500 के आसपास थी। हिंसक भीड़ नारा तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। दोनों पक्षों की भिड़ंत में दर्जनों लोग घायल हो गए। हिंदू सम्राट सेना के अध्यक्ष राजेश यादव ने ऑप इंडिया को बताया कि प्रशासन ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस फायरिंग में 2 हिंदू युवकों को गोली लग गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल दोनों की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। हिंसक भीड़ ने ब्रह्मदेव मेहता नाम के एक नेपाली पत्रकार पर भी हमला किया। उन्हें पत्थरों और लाठियों से पीटा गया। ब्रह्मदेव का कैमरा छीनकर मोबाइल को तोड़ दिया गया। पत्रकार पर हमले का मास्टरमाइंड सज्जाद को बताया जा रहा है। सज्जाद अंसारी गांव पालिका अध्यक्ष गफ्फार का दाया हाथ बताया जाता है। इस हिंसा के बाद सुनसरी जिले के हिंदू समुदाय एकजुट हो गए। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों को चिन्हित करने का काम कर रही है। हिंसा को काबू करते हुए 17 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक चश्मदीद ने ऑप इंडिया को बताया कि कुछ स्थानीय मुस्लिम पत्रकार अपने ही समुदाय को प्रताड़ित बताने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पीड़ित के तौर पर हिंदुओं के बजाय मुस्लिमों को बता रहे हैं। इन पत्रकारों में ताबिल अंसारी, नसीम, अजमल नेपाली और मुहसिन अंसारी के नाम प्रमुख बताए गए। इन सभी पर हिंदुओं के ही खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप है। घटना के एक चश्मदीद ने ऑप इंडिया को बताया कि मामले की शुरुआत अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से हुई थी। तब हरिंगर के ही गौतमपुर इलाके में वार्ड नंबर 3 में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदू युवकों द्वारा लगाए गए भगवा ध्वज को नोच कर फेंक दिया था। इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को दबा दिया था। इस घटना के विरोध में जीवन मेहता ने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में जीवन मेहता ने भगवा झंडा के अपमान पर मुस्लिमों की आलोचना की थी। इसके बाद से ही वे मुस्लिमों के निशाने पर थे।